Hello, good morning to all of you students. Today I am going to teach you second topic of the same chapter. The topic name is two different credit situations. ठीक है, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन. अभी मनी एंड क्रेडिट का ये सेकंड वाला टॉपिक है कि टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन. जो क्रेडिट से, अब क्रेडिट का मतलब हमने आपको पहले ही बता दिया था कि लोन से मेन मतलब होता है कि लोन लेना, ऋण लेना, उससे मेन मतलब इसका होता है. लेकिन सही अर्थ में अगर देखा जाए तो क्रेडिट क्या चीज़ होता है लोन से ही संबंधित. वो ये वर्ड लोन से ही संबंधित है. तो ये जो क्रेडिट होता है ना, क्रेडिट क्या होती है इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से कि क्रेडिट इज एन एग्रीमेंट. क्रेडिट जो है एक एग्रीमेंट है, एक सहमति है. किसके बीच में? बिटवीन द लेंडर एंड द बारोवर. लेंडर और बारोवर के बीच में. अर्थात कि लेंडर जो पैसे देने वाले होते हैं, बारोवर जो लेने वाले होते हैं, इनके बीच में एक एग्रीमेंट है. ये पहले लेगा तो लोन ही ना, तो वो लोन लेने के लिए एक एग्रीमेंट है. ठीक है, तो क्रेडिट क्या है? क्रेडिट इज एन एग्रीमेंट. ये एक एग्रीमेंट है बिटवीन द लेंडर एंड द बारोवर. लेंडर और बारोवर के बीच, ठीक है, एक ये सहमति है. जिसमें क्या होता है, इस सहमति में होता क्या है? इन विच, अर्थात जिसमें द बारोवर प्रॉमिजेस टू पे द लेंडर इन द फ्यूचर. अर्थात वो इसमें वो इस सहमति जो क्रेडिट है, ये लोन लेने की जो क्रेडिट है, उसमें क्या करता है कि वो बारोवर जो है प्रॉमिस करता है. क्या प्रॉमिस करता है? टू पे द लेंडर इन द फ्यूचर. अर्थात लेंडर को फ्यूचर में पे करने की प्रॉमिस करता है. इसी को क्रेडिट कहते हैं. तो क्रेडिट क्या है? क्रेडिट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन बारोवर एंड लेंडर, ठीक है, इन विच बारोवर प्रॉमिजेज टू पे द लोन, या कह सकते हो आप टू पे द मनी टू द लेंडर इन द फ्यूचर. अपने हिसाब से ऐसे भी लिख सकते हो. तो मेन चीज़ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया ना. कॉन्सेप्ट यही है आपका कि क्रेडिट एक एग्रीमेंट होता है लेंडर और बारोवर के बीच में, जिसमें जो है जो बारोवर होता है वो पैसा देने के लिए लेंडर से क्या करता है? प्रॉमिस करता है कि हम फ्यूचर में पैसे जमा कर देंगे. ठीक, यही क्रेडिट है. ठीक है ना, इसी को क्रेडिट कहते हैं. तो क्रेडिट आप समझ गए. उसके बाद अब आइए पॉइंट पर. ठीक है, पॉइंट पर आइए. पॉइंट में देखिए क्या क्या है. अब ये सिचुएशन जो है दो हैं. क्रेडिट की सिचुएशन दो होती है. ठीक है, दो सिचुएशन. पहले बात को समझते चलिए पॉइंट वाइज, तो फिर उसके बाद क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ पर अब आपका ये देखिए पहला पॉइंट हो गया. पॉइंट वाइज पहला पॉइंट ऐसे हो गया, क्रेडिट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द लेंडर एंड द बारोवर इन विच द बारोवर प्रॉमिसेस टू पे द लेंडर इन द फ्यूचर. आपके सामने है ये क्रेडिट की. क्रेडिट क्या चीज़ होती है ये भी ध्यान दे लीजिए. वो आपके सामने पॉइंट लिखा है, उन्होंने बता दिया. क्रेडिट प्लेज अ पॉजिटिव रोल. अब देखिए दो सिचुएशन कौन से, एक निगेटिव रोल होता है, एक पॉजिटिव रोल होता है. दोनों को बात समझिए कि क्रेडिट प्लेज अ पॉजिटिव रोल when the borrower is able to return the loan amount on time and also made some profit with the यूज ऑफ दैट मनी. मतलब सीधे से आप ऐसा कंसेप्ट करिए अपने हिसाब से कि जो पॉजिटिव रोल होता है, भाई क्रेडिट लेते हैं, लोन लेते हैं, लोन लेने की बात ठीक है. लेने के बाद कुछ ऐसे बारोवर्स होते हैं जो लोन को रीपे करने में सक्सेस होते हैं, वो कर सकते हैं, कर देते हैं. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, अर्थात उसको रीपे नहीं कर पाते हैं, या जिसके लिए लोन लेते हैं उसमें सक्सेस नहीं हो पाते. नहीं तो वो निगेटिव रोल हो गया. जिसमें नहीं जमा कर पाते वो निगेटिव रोल हो गया, और जिसमें जमा कर पाते वो पॉजिटिव रोल हो गया. तो पॉजिटिव रोल में क्या होता है इसमें कि क्रेडिट प्लेज अ पॉजिटिव रोल. क्रेडिट जो होती है, ये क्रेडिट जो एग्रीमेंट हुआ है, जो आपने पैसा लिया है, उधार ऋण लिया है जो, तो क्या होता है कि क्रेडिट प्लेज अ पॉजिटिव रोल व्हेन द बारोवर इज एबल टू रिटर्न द लोन. सीरियस कि पॉजिटिव रोल, क्रेडिट प्लेज अ पॉजिटिव रोल व्हेन बारोवर्स या बारोवर इज एबल टू रिटर्न द लोन अमाउंट. जब वो लोन अमाउंट को रिटर्न करने में एबल होता है, अर्थात उसको रिटर्न कर देता है ऑन टाइम. कब करता? ऑन टाइम का टाइम, ऑन टाइम का समय में वो कर दिया, जितना समय दिया उसके समय वो कर देता है, तो वो पॉजिटिव रोल हो गया. एंड आल्सो में उसके साथ और क्या करता है, उसको कर भी देता है, रिटर्न भी कर देता है. एंड आल्सो मेड सम प्रॉफिट विथ द यूज ऑफ दैट मनी. अर्थात उस मनी से कुछ फ़ायदा भी
कमा लेता है, कुछ फ़ायदा भी बना लेता है, ठीक है, फ़ायदा भी पा जाता है। तो कहने का मतलब ये चीज़ होता है। तो अब आप समझ लीजिए कि पॉजिटिव रोल ये हो गया क्रेडिट का, ठीक है, क्रेडिट का, और उससे फ़ायदा भी कमा लेता है, उसको रिटर्न भी समय में रिटर्न भी कर देता है, तो ये पॉजिटिव रोल हो गया। ठीक, यही वही बात कहा गया यहाँ पे, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, दो डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन है। उसके बाद अब देखिए आगे अगला पॉइंट जो आपका है, ठीक, अगला पॉइंट समटाइम्स का होता है। यहाँ पे समटाइम्स क्रेडिट इज वेरी पेनफुल, कभी कभी यही क्रेडिट, यही लोन लेने की जो प्रोसेस है, जो लोन है, ये क्या करती है कि समटाइम्स क्रेडिट इज वेरी पेनफुल, कभी कभी ये क्रेडिट बहुत ही कष्टदायक होता है, बहुत दुखदायक होता है, बहुत ही कठिनाईपूर्ण होती है समटाइम्स, कभी कभी। एज क्यों, एज इट पुशेस द बारोवर इनटू सच अ सिचुएशन, क्योंकि यही ये जो क्रेडिट है ये बारोवर को ऐसे पुशेस द बारोवर इनटू अ सच अ सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन, ऐसी स्थिति में ले जाती है कि फ्रॉम हेयर रिकवरी इज वेरी डिफ़िकल्ट, जहाँ पर रिकवरी जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत ही कठिन हो जाता है। रिकवरी अर्थात रीपेमेंट ऑफ लोन इज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द बारोवर्स। ठीक, अब यहाँ अब आपको ये निगेटिव रोल हो गया यहाँ, जो अभी आपको बताया गया था कि ये पॉजिटिव रोल बताया गया था, ये निगेटिव रोल की बात आ गई। तो निगेटिव रोल क्या होता है कि ये इसमें क्या होता है कि बारोवर क्या होते हैं कि बारोवर्स आर अनेबल टू रीपे द लोन ऑन टाइम। ठीक, तो ये वो समय से नहीं दे पाते हैं, पैसे समय से नहीं दे पाते हैं, और जब नहीं दे पाते तो ऐसे स्थिति में वो जो है डेब्ट ट्रैप में फंस जाते। डेब्ट मतलब ऋण की जाल, ठीक ना, अर्थात वो ऋण में फंस जाते हैं, उनका ऋण तो वो दे नहीं पाए, अब ऋण में वो फंस गए, ठीक ना, क्योंकि ये नहीं दे पाए, अगले नेक्स्ट टाइम को ले लेते हैं कि अगला बार, अब भाई चलिए अगले बार हम आपको दोनों जोड़ करके दे देंगे। उस समय ऐसी स्थिति आ जाएगी कि बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा है, पिछली बार के इतना है, उसमें कुछ कमाया भी नहीं और भी उधार ले लिया पैसा उसको करने के लिए, अगला काम करने के लिए, तो वो वाला ये वाला जोड़ कर और उनके पास काफ़ी भारी पड़ जाएगा, तो नहीं दे पाते। तो ऐसी स्थिति में डेब्ट ट्रैप तो वो डेब्ट ट्रैप में ऋण की जाल में फंस जाते हैं, उसको डेब्ट ट्रैप भी कहा जाता है कि नहीं। तो ये भी जानिए कि डेब्ट ट्रैप क्या, अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया गया व्हाट इज डेब्ट ट्रैप, अब शब्द आ ही गया तो सो भी सुन लीजिए, वो आपके इसमें पॉइंट में नहीं है, ऐसे सुन लीजिए कि डेब्ट ट्रैप क्या होता है कि अ सिचुएशन इन विच बारोवर्स आर अनेबल टू रीपे द लोन टू द लेंडर, ठीक है, तो सो दिस इज इट इज नोन एज डेब्ट ट्रैप, ठीक है, इसी को हम डेब्ट ट्रैप कहते हैं। ठीक, यही डेब्ट ट्रैप है। डेब्ट ट्रैप क्या होता है कि अ सिचुएशन इन विच बारोवर्स आर अनेबल टू रीपे द लोन ऑन टाइम, इट इज नोन एज डेब्ट ट्रैप। इसी को डेब्ट ट्रैप एक सिचुएशन है, और बहुत ही वेरी बैड सिचुएशन है, किसके लिए, बारोवर्स के लिए, क्योंकि वो पैसे दे नहीं पाता है। क्यों नहीं दे पाता, उसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि जैसे मान लो एग्रीकल्चर करने के लिए, वो एग्रीकल्चरल वर्क करने के लिए ले आया है पैसा, और उसमें फसल जो है उसकी फेल हो गई, नहीं मतलब कि सही हो पाई, फसल फेल हो गई किसी वजह से, या तो फ्लड की वजह से, या तो फिर ड्राट की वजह से, किसी भी वजह से हुआ, तो उसकी वजह से वो नहीं दे पाता है, ख़राब हो जाती है, उसकी फसल चौपट हो जाती है। ऐसी स्थितियों में वो जो है डेब्ट ट्रैप की स्थिति में आ जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिए आप। चलिए अभी ये दो सिचुएशन हो गए ना, डिफरेंट सिचुएशन हो गए, ये एक निगेटिव पॉजिटिव, एक निगेटिव। ठीक, अब देखिए ये हो गया। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है कि कोलेटरल, समझिए क्या है कोलेटरल, व्हाट इज कोलेटरल। यहाँ कोलेटरल क्या चीज़ है कि कोलेटरल इज एन एसेट। कोलेटरल एक संपत्ति है, एसेट मीन्स है संपत्ति। जैसे मान लो पहले सुन लीजिए, कोलेटरल इज एन एसेट दैट द बारोवर ओन्स, जिसको बारोवर के पास होता है। कोलेटरल ऐसा एसेट जो बारोवर उसका मालिक होता है, अर्थात बारोवर के पास वो होता है, जैसे सच है, जैसे लैंड है, ज़मीन है, ठीक है, ये कोलेटरल है। बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग अगर बनी हुई है तो किसी की, व्हीकल है इसमें, अर्थात ये गाड़ी घोड़ा जो होते हैं। लिव स्टॉक मतलब होता है पशु, ठीक है, मवेशी। तो ये जो पशु होते हैं पशुएँ हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनको लोन मिल जाता है। बहुत लोग बहुत पशु रखे होते हैं, ठीक। और डिपॉजिट विथ बैंक्स,
बैंक में क्या डिपॉजिट है, हो सकता है पैसा की कोई 1 लाख 2 लाख रुपए रखा हो, बड़ा काम करने के लिए वहाँ से 20 लाख रुपए ले रहा हो बैंक से, हमको 20 लाख चाहिए, उसके पास 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख कुछ रखा हुआ है, 5 लाख 20 लाख उसको ले रहा है, तो डिपॉजिट विद बैंक वो भी रहता है। तो ये वो है, उसके आधार पर भी मिल जाता है कि इनके पास इतना है। और ठीक, तो उसको अगर नहीं दे पाए, मान लो ऐसी स्थिति आ गई कि नहीं दे पाए, लोन को रीपे नहीं कर पाए, तो वो बैंक उसका कोलेटरल अपने पास रखे रहते, उसके कोलेटरल मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन के रूप में उसके पेपर उसके पास होते हैं, ठीक है, ये चीज़ होता है। तो उसके पेपर रहेंगे, वो ले लेगा, वसूल लेगा, उसी से उसको पूरा कर लेगा वो। इनके पास इतना, उसी के उसमें प्रोपोर्शन में, उसी के अनुपात में लोन दिया भी जाता है। इनके पास ये स्थिति है, इतने की इनकी हिसाब के साथ सॉल्वेंसी है इतने, तो उसके अकॉर्डिंग वो पैसा देगा। ये नहीं कि आपको पास मान लो 5 लाख रुपए है तो वो आपको बहुत ज़्यादा दे देगी, बहुत ज़्यादा नहीं देगी, 50 लाख मांग दे देगी, नहीं, उतना नहीं वो देगा। क्या क्या कोलेटरल इनके पास है, इसकी कीमत इतनी हो रही है, इस समय की इसकी कीमत इतनी है, उसी के आधार पर वो देता है पैसा, बहुत ज़्यादा नहीं दे देगा। कि बिल्डिंग देगा कि इतनी बिल्डिंग इसकी कीमत इतनी है तो उतना वो दे देगा। भाई किसी के पास बिल्डिंग है, पैसा तो नहीं है ना, बिल्डिंग है पैसा नहीं है, लैंड ज़मीन है पैसा नहीं है, या तो वो ज़मीन बेच करके वही काम करे, तो सोचते हैं लोग ज़मीन बेच देंगे तो ख़त्म हो जाएगी, इससे बढ़िया लोन ले लेते हैं, इसी ज़मीन में कुछ काम करेंगे, लोन वापस कर देंगे, हमारी ज़मीन भी बची रहेगी, काम भी हो जाएगा, इसलिए लोग नहीं देते। अब आप लोग सोचेंगे कि जब ज़मीन ही है इतना है उसको बेच के पैसे ले ले, ऐसा नहीं होता है। आदमी इतने काम करता है ताकि वो बेनिफिशियल काम हो, ठीक है ना, हार्मफुल लोग काम नहीं करते हैं। तो यहाँ देखो कोलेटरल इज एन एसेट दैट द बारोअर ओन्स, सच है, बता ही दिया, ये सब सारी चीज़ें जो बताया गया आपके सामने है, ये सब सारी चीज़ें कोलेटरल के रूप में काम करती है, वो डॉक्यूमेंटेशन के रूप में होता है, मतलब कि कागजात के रूप में होता है। तो एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी, और ये लोग इसको कोलेटरल को एक गारंटी के रूप में यूज करते हैं टू अ लेंडर, ठीक है, लेंडर के लिए गारंटी के रूप में यूज करते हैं। लेंडर को, लेंडर मतलब पैसे देने वाले को, उसको जो है ये सब डॉक्यूमेंटेशन के रूप में दिखाते हैं कोलेटरल को, कि ताकि वो गारंटी के रूप में यूज करके हमारे पास ये है, अनटिल द लोन इज रीपेड, जब तक लोन रीपेड नहीं किया जाए, जब तक लोन वापस न कर दिया जाए, तब तक उसको गारंटी के रूप में यूज करते हैं कि हमारा आप इसको ले लीजिए, पेपर रख लीजिए, ठीक है। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट, टर्म्स ऑफ क्रेडिट यहाँ पर आ गया वर्ड टर्म्स ऑफ क्रेडिट, इसका मतलब होता है कि क्रेडिट की शर्तें, ठीक है। यहाँ पर टर्म्स मतलब शर्त, ठीक है, कंडीशन। तो यहाँ देखिए कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट कंप्राइजेज इंटरेस्ट रेट, अब जो शर्तें होती है उसमें क्या क्या होता है, इंटरेस्ट रेट कितना है, ब्याज दर कितना है, कोलेट्रल वो देखते हैं कि कोलेट्रल की क्या स्थिति है, कितना इसकी वैल्यू है, एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट टुगेदर, एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये जो जितनी चीज़ें होती है उसका डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, कोलेट्रल है आपका, उसका डॉक्यूमेंटेशन कागज़ पर लिखा होना चाहिए, ठीक है पूरा, तो ये डॉक्यूमेंटेशन हो गया। तो अब इसे देखिए, इसी पर भी कई प्रकार के अब क्वेश्चन बन जाएंगे, कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, है ना, छोटे बड़े सब, जैसा कि हम आपको डेली देते हैं, तो उस प्रकार से इसको देखते चलिए कि क्या क्या कैसे कैसे है, पूरा इसको देखते चलिए, ठीक ना। अभी इसे मान चलिए कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन बन जाए कि व्हाट आर द रीजन्स बिहाइंड द बैंक्स माइट नॉट बी विलिंग टू लेंड टू सर्टेन बारोअर्स, कुछ ऐसे बारोअर्स हैं जिनको बैंक जो है पैसा नहीं देना चाहती है, क्यों, पैसा वो क्यों नहीं देना चाहती है, कुछ ऐसे स्थितियाँ होती, ऐसे बारोअर्स होते हैं जिनको बैंक खुद देना ही नहीं चाहती है। आप बात समझ सकते हो, जानते हो मेन चीज़ क्या है, कोलेटरल की कमी, मेन चीज़ यहाँ पर। अब आप समझ जाएंगे कि हाँ मेन चीज़ यही उसके पास नहीं, इसलिए जो है नहीं देते, बैंक देने से इनकार कर देते हैं हमको, उनकी उतनी जो है सॉल्वेंसी नहीं होती है, ठीक ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जब क्वेश्चन अगर यही आ जाए तो ऐसे लिखो कि द बैंक्स माइट नॉट बी विलिंग टू लेंड द सर्टेन बारोअर्स बिकॉज दे मे नॉट बी हैविंग एनी कोलेटरल, क्योंकि उनके पास कोई कोलेटरल नहीं होता है, हाँ, जो कि यूज किया जाए, अर्थात कोलेटरल क्या होता है, विच इज यूज एज अ गारंटी ऑफ द रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन के रिपेमेंट के गारंटी के रूप में यूज किया जाता है, वही उसके पास कमी होती है, वो रहता ही नहीं है, इसलिए बैंक नहीं देती कि इनके पास कोलेटरल है ही नहीं, इनके पास कुछ है नहीं, ऐसे कैसे दे देंगे, तो नहीं देना चाहती।
ठीक है। अब इसमें किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर बनता है आपको बड़े आसानी से आप कर सकते हो, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। चाहे जैसा इसमें क्वेश्चन बन जाए, घुमा के चाहे जैसे बन जाता है टेढ़ा मेढ़ा, कंसेप्ट अगर आपको है तो उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप बड़े आसानी से दे सकते हो, है ना। ये चीज़ है। तो कुल मिला करके यही सब पूरा है। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं, आप उसको करिएगा तो ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।